जय माता दी। जय माँ कामाख्या। विभिन्न गायत्री मंत्र जैसे कि सूर्य का है तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र को बोल करके आप अपने सूर्य नारायण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, या गायत्री माँ की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं और पितरों की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो केवल एक मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाते समय, सूर्यनारायण भगवान को प्रणाम करते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। एक मंत्र ये भी है। और ओम प्रभाकराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नः आदित्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य के मंत्र हैं। इनमें से जो मंत्र आप बोलना चाहे बोलें। तो जिस मनुष्य को सूर्य दोष हो, पितृ दोष हो, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ हो, अमावस्या के दिन उत्पन्न हुआ हो, या सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे मनुष्य को सूर्य उपासना करना चाहिए। और सूर्य उपासना करने से पितरों को तो शांति मिलती ही मिलती है, परंतु सूर्य नारायण भगवान जो आत्मा के कारक हैं वह भी स्ट्रांग बनते हैं। और जब आत्मा के कारक स्ट्रांग बन जाते हैं, मतलब अच्छे स्थिति में आ जाते हैं, सुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं, मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर मनुष्य को कष्ट कम होता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी है। इसीलिए ये कहा गया है कि सूर्य उदित हो उसके पहले मनुष्य को उठ जाना चाहिए। मेरी बातें बहुत से मनुष्य सुनते हैं परंतु प्रयोग नहीं करते अपने जीवन में। जब हम आपको यह ज्ञान विभिन्न शास्त्रों, पुराणों और विभिन्न धार्मिक ऑथेंटिक किताबों से लेकर के आपको प्रदान कर रहे हैं, तो आपको यह ज्ञान सुनने के बाद में जीवन में प्रयोग करना चाहिए। यदि आप पितरों से प्रसन्नता चाहिए तो सूर्य उदय के पहले आपको अपने बिस्तर से उठना पड़ेगा। यदि पितृ की कृपा चाहिए तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना होगा। और सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता है, इसलिए सूर्य की उपासना तो आपको करना ही करना होगी। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि ओम क्षीरपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नश्चंद्र प्रचोदयात्। यानी चंद्रमा जो है समुद्र में से उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए उसे क्षीरपुत्राय विद्महे बोला जाता है। और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसके पास लक्ष्मी की कमी भी होती है, क्योंकि चंद्रमा और लक्ष्मी जी आपस में भाई बहन हैं। चंद्रमा भी समुद्र में से उत्पन्न हुए हैं और लक्ष्मी जी भी समुद्र में से उत्पन्न हुई है।
ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नश्च प्रचोदयात्। ओम निशाकराय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नः सोम प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से ये चंद्रमा के मंत्र हैं, और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसे इन मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम अंगारक भौम मंगल कुंज, ये मंगल के शब्द हैं। तो मंगल के भी गायत्री मंत्र हैं। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ओम अंगारकाय विद्महे भूमिपालाय धीमहि तन्नः कुज प्रचोदयात्। ओम चित्रित पुत्राय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। तो ये जितने मंत्र हैं ये सब मंगल के मंत्र दिए हैं। इन मंगल के मंत्रों का भी आप जप कर सकते हो यदि मांगलिक हो तो। यदि मांगलिक व्यक्ति हैं आप, स्त्री या पुरुष, तो मंगल के इन मंत्रों का जप करना चाहिए ताकि मंगल की कृपा बनी रहे और मंगल आपको कष्ट प्रदान न करे। क्योंकि मंगल खराब यदि हो जाता है तो मनुष्य को धन संपत्ति, विशेषतों से प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद में नुकसान होता है। और मंगल अच्छा रहा तो जमीन जायदाद अवश्य बनती है। और मंगल यदि खराब रहा तो भाई से भाई की नहीं पटती है, या तो भाई होगा ही नहीं, और यदि होगा तो भाई से नहीं पटती है। अब हम आते हैं बुध के ऊपर कि ओम गज ध्वजाय विद्महे सुख हस्ताय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इसी प्रकार से गुरु के भी मंत्र हैं, शुक्र के भी हैं, शनि के भी हैं, राहु के भी हैं, और अन्य देवताओं के भी हैं। तो ये गायत्री मंत्र बोला जाता है। ग्रह गायत्री मंत्र गुरु गायत्री हो गया। ओम वृषभध्वजाय विद्महे क्रूनी हस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम सुराचार्याय विद्महे सूरश्रेष्ठाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इसी प्रकार से शुक्र का है अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्न शुक्र प्रचोदयात्। ओम रजदाभाय विद्महे भृगुसूताय धीमहि तन्न शुक्र प्रचोदयात्। ओम भृगुसूताय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्न शुक्र प्रचोदयात्। ओम शनिश्वर, शनिश्चराय, शनि, इन सब के लिए बोला जाता है ओम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। यानी किसी का शनि खराब हो तो कौवों को जितना ज़्यादा हो सके भोजन कराना चाहिए, तो शनि देव अच्छा फल देने लगते हैं। ओम शनिश्चराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्न सौरी प्रचोदयात्। इसी प्रकार से राहु के बारे में बोला जाता है ओम नाकध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ओम शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्।